नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। पहला हिंदू राष्ट्र या इस समय कहिए एकमात्र हिंदू राष्ट्र कैलासा ने जब मुझे शिवाजी रत्न अवार्ड दिया था, उसके स्वामी नित्यानंद जी ने, उनकी संस्था ने, तो कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछने लगे थे मीडिया की उड़ाई हुई अफवाह पर कि आप भगोड़े से अवार्ड ले रहे हैं, आप उस रेपिस्ट से अवार्ड ले रहे हैं। और मैंने उस पर आपको एक वीडियो दिया था और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इन पर फर्जी केस लगाए गए और कैसे एक केस के बाद दूसरा दूसरा ऐसे 200 केस लगाए गए, जो साफ दिखाता था कि सरकार की, मीडिया की क्या मंशा है, और सारे सबूत दिए थे। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप सब देख लीजिए। साथ ही मैंने आपको बताया था कि इन पर जो केस किए गए, इस समय आगम यानी तंत्र शास्त्र के ये सबसे बड़े ज्ञाता हैं, पर इन पर जो आरोप लगाए गए रेप आदि के, बाद में इसका जो वैज्ञानिक परीक्षण हुआ, तो योग साधना से उन्होंने अपने शरीर को उस शिशु के स्तर पर ले गए हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो आपको सरकार के लैब से मैंने बताया था कि वो एक शिशु के स्तर का है, तो बलात्कार हो नहीं सकता। फिर आपको एक और सूचना दी थी इंटरपोल के बारे में, जो मीडिया ने खूब फैलाया था। आज देखिए हमारी सूचना सही साबित हुई। नित्यानंद स्वामी पर इंटरपोल का कोई नोटिस नहीं है। इंटरपोल ने डिनाई किया है। गुजरात पुलिस का एक और झूठ पकड़ा गया है। इस इंटरपोल के मामले में गुजरात पुलिस ने इन पर अफवाह उड़ाया था, मीडिया में रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इन पर ब्लू कॉर्नर इंटरपोल नोटिस है। हम पर यही कर रहे थे लोग भगोड़े से। आज इंटरपोल ने ये क्लियर किया है, इंटरपोल के 2 लेटर भी आप देखेंगे आगे, क्लियर किया है कि नित्यानंद स्वामी पर उन्होंने कोई भी नोटिस, कोई भी ब्लू कॉर्नर आदि नोटिस जारी नहीं किया। इससे साबित है कि नित्यानंद जी को फंसाने में सरकारों की, मशीनरी की, एजेंसी की, सरकारी मशीनरीज की, मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है। तो आज मैं आपको इसी पर बताऊंगा कि कैसे इंटरपोल का इस्तेमाल करके नित्यानंद स्वामी को बदनाम करने में गुजरात पुलिस की जो भूमिका थी, आज वो एक्सपोज हो गया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, आपको इंडिया स्पीक्स डेली पर ही इस तरह की डिफरेंट खबरें मिलती है, रोज का मास्टर स्ट्रोक नहीं मिलता। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन भी ज़रूर भरिए, कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य ज़रूर चुकाइए, और आप चाहें तो ज्वाइन बटन के जरिए, बहुत मिनिमम अमाउंट है ज्वाइन बटन में, 89 रुपीज़, उसके जरिए आप इस चैनल को बचाए रखने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इस प्रोमो के बाद मैं लौटता हूँ नित्यानंद स्वामी पर जो मामला है उसको लेकर, कैसे गुजरात पुलिस एक्सपोज हुई है। आइए मैं आपको सारे केस पर ले जाता हूं। मैं कहूंगा अपने वीडियो एडिटर मिंटू से कि वो नित्यानंद के इंटरपोल के जो 2 लेटर हैं वो इस पे आपको दिखाएं। इसमें मीडिया ने जो लगातार फैलाया था कि नित्यानंद स्वामी जो भारत से निकलकर कहीं उन्होंने एक द्वीप लिया है और उसको एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, कैलासा उसका नाम दिया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन में कैलासा देश के का प्रतिनिधित्व पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशन में हिंदुओं पर जो उत्पीड़न दुनिया भर में हो रहे हैं, उसकी पहली रिपोर्ट कैलासा ने ही यूनाइटेड नेशन में रखी है वर्तमान में। पीछे किसी ने रखी हो तो अलग बात है। वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रोसिक्यूशन, भारत में हिंदुओं के प्रोसिक्यूशन पे भी इन्होंने रिपोर्ट दी है, पाकिस्तान, सब जगह। और आज संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अफ्रीका जैसे कई बड़े देशों के, अफ्रीका के कई देशों के साथ कैलासा ने एक समझौता किया है, यानी वन नेशन टू दूसरे नेशन जो समझौता होता है उस पर साइन किया है। तो कैलासा एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है। उस पर आरोप लगाया जाता था यहाँ से
कि भगोड़ा है। उस भगोड़े में इंटरपोल के का जो नोटिस का इस्तेमाल किया जाता था, जो नित्यानंद स्वामी जी के विरुद्ध बताया जाता था। इंटरपोल ने इसको डिबंक किया है कि ये झूठ है। उन्होंने कहा है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट हमने किसी नित्यानंद स्वामी के लिए जारी नहीं किया है। इसको लेकर मीडिया ने खूब रिपोर्ट फैलाई थी। पीटीआई तक ने इसका इस्तेमाल करके फर्जी न्यूज एक तरह से फैलाया था। तो इस पूरे जो बेसलेस बेसलेस जो उन पर ये आरोप लगाए गए, उसका खुलासा न्यूज मिनट ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूंगा आपको न्यूज मिनट की रिपोर्ट भी दिखाएं। न्यूज मिनट की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि नित्यानंद केस, इंटरपोल डिनाइज इशूइंग ब्लू कॉर्नर नोटिस फॉर फ्यूजिटिव गॉडमैन। ये पूरी कहानी आती है नवंबर 2019, यानी इस सरकार के बाद गुजरात में भी भाजपा की सरकार है। गुजरात पुलिस जो है उसने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को, केंद्र की संस्था को, एक मैटर दिया। इंटरपोल से जो कनेक्ट करती है हमारी एजेंसी, वो सीबीआई ही है। तो गुजरात पुलिस ने एक रिक्वेस्ट भेजा उनको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, जो नोडल बॉडी है इंटरपोल मैटर का इंडिया में, कि आप इस रेप एक्यूज्ड आरोपी नित्यानंद के खिलाफ एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करें। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का असली पक्ष खुला है। न्यूज मिनट ने 28 जनवरी 2023 को, यानी 3 दिन पहले, इस रिपोर्ट को एक्सपोज किया है। इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरपोल है, उसने डिनाई किया है कि हमने कोई भी ब्लू कॉर्नर नोटिस नित्यानंद जी के विरुद्ध नहीं जारी किया है। यानी गुजरात पुलिस देखा जाए तो एक तरह से झूठ फैला रही थी। उसमें कहा गया है 2 लेटर इशू हुआ है इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरीट द्वारा, यानी इंटरपोल के महासचिव जो है उनके द्वारा 2 लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में जो कहा गया है, 2 लेटर इशू हुआ इस लेटर में कहा गया कि जो क्लेम किया गया था, गुजरात पुलिस ने क्लेम किया था कि इन पर इंटरपोल की नोटिस जारी हुआ है। इस जो इंटरपोल जनरल सेक्रेटरीट का जो ये 2 लेटर है, उससे स्पष्ट होता है कि गुजरात पुलिस ने ऐसा कोई बात इंटरपोल से किया ही नहीं, इंटरपोल ने कोई नोटिस जारी ही नहीं किया। और इसमें साफ है कि गुजरात पुलिस दैट सच ए नोटिस हैज बीन इशूड बाय देम टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नित्यानंद आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटी इन रिलेशन टू अलेज्ड क्राइम। तो उसमें कहा गया कि 2 लेटर इशूड बाय इंटरपोल जनरल सेक्रेटरीट कंट्राडिक्ट क्लेम्स, यानी गुजरात पुलिस ने ये जो क्लेम किया था कि इंटरपोल ने नोटिस जारी किया, इनको उनके आइडेंटिटी, लोकेशन आदि की जानकारी के लिए हमने कहा है, ये दोनों लेटर गुजरात पुलिस के इस झूठ का पर्दाफाश करता है। जो द न्यूज मिनट के पास जो लेटर है, उस लेटर को मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको लेटर को हासिल किया है लंदन की एक जर्नलिस्ट है पूनम जोशी। पूनम जोशी ने ये लेटर हासिल किया है और उसमें उन्होंने जो कहा है वो उन्हीं के शब्दों में, नित्यानंद आल्सो नोन एज स्वामी अरुणाचलम श्री नित्यानंद इज नॉट सब्जेक्ट टू इंटरपोल नोटिस और डिफ्यूजन एज ऑफ नवंबर 2020। यानी नित्यानंद पर कोई भी इंटरपोल का नोटिस नहीं है। इसका मतलब यही हुआ है कि इंटरपोल ने कोई भी अरेस्ट वारंट उन पर नहीं है, कोई भी नोटिस उनको जारी नहीं किया है। और ये लेटर जो है फरवरी 26 2021 का, और उसके बाद है नवंबर 22 2022 का, ये 2 लेटर है। ये जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरपोल ने जारी किया है। और जनवरी 22 2020 को इसके बारे में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने झूठी खबर फैलाई थी गुजरात पुलिस के बयान को आधार बनाकर। तो पीटीआई ने इस पे एक जो है खबर फैलाई थी झूठ। पीटीआई ने 22 जनवरी 2020 को और रिपोर्ट किया था कि इंटरपोल हैड इशूड ए ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट नित्यानंद, जो झूठ साबित हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था, Interpol issued the blue corner notice against the controversial Godman this month. Then Deputy Superintendent of Police Ahmedabad Rural KT Kamaria had reportedly said, PTI quote, a blue corner notice is a type of notice issued by Interpol to collect additional information from its matter countries about a person identity.
उन्होंने कहा था कि ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो कलेक्टिव इन जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बारे में होता है रिलेटेड क्राइम। इट इज वन ऑफ द 7 स्टेप ऑफ नोटिस दैट इंटरपोल इशू। उसके बाद जब ये पूरा खुलासा हुआ है, कामाड़िया से बात किया गया, तो उन्होंने अब बयान बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि क्लेम दैट ए ब्लू कॉर्नर नोटिस वाज इशूड बट वाज रिट्रैक्टेड फॉर द इंस्ट्रूएंस ऑफ रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट नित्यानंद। अब वो कह रहे हैं कि अब हम रेड कॉलर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ गुजरात स्टेट पुलिस के मॉनिटरिंग सेल के डिप्टी एसपी ने फिर झूठ बोला है, ये साफ दिख रहा है। और गुजरात पुलिस ने नवंबर 2019 की ही बात है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, जो नोडल बॉडी है इंटरपोल मैटर मामले में इंडिया में, उसको एक नोटिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजा था, सीबीआई को भेजा था कि इसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस डलवाइए। इसे ही मीडिया ने प्रचारित कर दिया। ये गुजरात पुलिस ने सीबीआई को दिया, जो है स्टेट पुलिस ने सेंट्रल एजेंसी के जांच एजेंसी को दिया, लेकिन प्रचारित कर दिया गया कि इंटरपोल ने नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने आज अपने दोनों पत्रों से ये क्लियर कर दिया है कि हमने नित्यानंद पे कोई इंटरपोल नोटिस नहीं जारी किया। यानी गुजरात पुलिस, सीबीआई और पीटीआई इन सब ने झूठ फैलाया, जिसे मीडिया ने पूरी तरह से प्रचारित किया। अगर हम इंटरपोल के इस पत्र के हिसाब से देखें तो, और द न्यूज मिनट के इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो, इस मामले में भारत सरकार का जो एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय है, उसने भी दिसंबर 2019 में एक बयान दिया था इनके खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि नित्यानंद के पासपोर्ट को हमने कैंसिल कर दिया है, सेंसिटाइज्ड कर दिया है, और जो है और उनके मूवमेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। यानी विदेश मंत्रालय ने भी ये बयान दे दिया कि हमने उसके पासपोर्ट को जब्त किया है, बल्कि जब्त किया तो उससे पहले आपको इंटरपोल का कोई रिपोर्ट होना चाहिए। तो हो, ये सरकार अपना रिपोर्ट या अपना पासपोर्ट जब्त कर सकती है, सरकार के अधिकार में, ये भारत सरकार के अधिकार में है। परंतु इसको लेकर जो झूठ फैलाया गया पीटीआई के द्वारा, गुजरात पुलिस के द्वारा, वो एक किसी जो एक हिंदू संत को बदनाम करने का वो जो षड्यंत्र लगातार चला रहा है, उसी षड्यंत्र की एक कड़ी जैसी दिख रही है। तो इस मामले में जब संस्था से हमने पूछने की कोशिश की, नित्यानंद स्वामी की जो संस्था है उसकी से पूछी, तो उन्होंने एक हमें प्रेस रिलीज जारी करके बताया है इस सूचना पे। और इस सूचना में बताया गया है कि ये जो केस था नित्यानंद जी के विरुद्ध, गुजरात पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसमें डीप स्टेट एलिमेंट्स, जो हो सकता है ब्यूरोक्रेसी हो आदि कोई भी हो, वो इसमें इन्वॉल्व थी, जिसने उन पर फेक केस बनाया और फेक इंटरपोल नोटिस प्रचारित किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में डीप स्टेट हैं और ये उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसमें नित्यानंद स्वामी के जो संस्था के एक व्यक्ति थे, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया, और कहा गया, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का रेप हुआ है, उनकी बेटी को किडनैप किया गया है, जबकि उनकी जो बड़ी बेटी है जो एडल्ट हो चुकी थी, उनके वीडियो के बयान भी हैं, और अदालत में कई बार वो शपथ पत्र भी दी और खुद बताया कि फादर उसके हम बहनों का यौन शोषण करते थे, छोटी बहनें भी हैं उनकी 2, और इसलिए उन्होंने अपने फादर को एक्सपोज किया था। और इस पूरे मामले में जो है रिटन एफिडेविट दिया, वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिया, पुलिस अथॉरिटी को सब बताया, और फिर जब उसके पर बहुत प्रेशर पड़ने लगा तो वो लड़की भी देश छोड़ के निकल गई। तो ये पूरी तरह से एक फॉल्स केस था। आज इंटरपोल के इस पत्र से, जिसे द न्यूज मिनट ने जारी एक्सपोज किया है लंदन की एक जर्नलिस्ट के हवाले से, ये साफ दिख रहा है कि भारत में हिंदू संतों के साथ क्या किया जाता रहा है, और कैसे मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस पूरा केस जो है बदनाम किया जाता रहा है। तो आप देख लीजिए, हमारे शंकराचार्य से लेकर और जो लोग भी धर्मांतरण को रोकने आदि में लगे रहे, उनके साथ ये व्यवहार हुआ। आज आप धीरेन्द्र शास्त्री का केस देख रहे हो। धीरेन्द्र शास्त्री के केस में भी जो धर्मांतरण जब से उन्होंने घर वापसी अभियान चलाया है, उनके पीछे पूरी मीडिया पड़ चुकी है। नित्यानंद स्वामी के पीछे भी पूरी मीडिया पड़ी थी, और मैंने आपको बताया था कि मारन की मीडिया, सन टीवी ने सबसे बड़े फर्जी पूरे मामले को उठाए थे। उसमें बाद में टीवी के चैनल के सीईओ आदि के भी बयान आपको मैंने अपने वीडियो में बताए थे कि किस तरह से फैब्रिकेटेड वीडियो तैयार करके उनको फंसाया गया,
और वहां से जब वो निकले तो उन पर किरासन तेल चोरी का आरोप लगा दिया, फिर उन पे तरह तरह के तंत्र करने के आरोप, ऐसे 200 केस किए गए। और फिर अहमदाबाद गुजरात में भी उनका एक आश्रम था, उसके आश्रम को ढहा दिया गया। नित्यानंद स्वामी अहमदाबाद आश्रम में बहुत दिन रहे भी नहीं, वहां उन्हीं के संस्था के लोगों का इस्तेमाल हुआ। और जो संस्था में जनार्दन थे, उनका नाम है जनार्दन, उनकी बेटियों ने उन पर जो आरोप लगाया कि बाप हमारा यौन शोषण करता है, लेकिन पुलिस ने उल्टा नित्यानंद जी के खिलाफ, और नित्यानंद यदि देश नहीं छोड़ते तो आज आसाराम जैसे आजीवन कारावास भुगत रहे, वो स्थिति हो जाती आपको। और नित्यानंद पर जो मीडिया ने झूठ फैलाया, उस समय कोर्ट ने भी आदेश दिया था मीडिया को कि आप इस झूठ का स्पष्टीकरण खंडन छापिए, फिर मीडिया ने वो भी नहीं छापे। और आज आप देखिए कि 2019 के बाद से इंटरपोल के नाम पे झूठ बोला गया। इस झूठ का खुलासा खुद इंटरपोल ने किया है। गुजरात पुलिस से, पीटीआई से, सीबीआई से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके अंदर वो कौन से डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं जिसके कारण आप लोगों ने इंटरपोल का नाम लेकर ये झूठ फैलाया। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस तरह की न्यूज सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली पर मिलेगी, क्योंकि हमारा वॉइस नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस है। और जो लोग भी धर्म के लिए खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो चाहे कुछ भी हो जाए। और यही कारण है कि अगर मैं धर्म पे काम करता हूं तो इतने सारे पत्रकारों आदि के बीच में से अगर कोई धार्मिक संस्था वो देखती है कि हिंदू जर्नलिज्म, सनातन जर्नलिज्म जैसा शब्द मेरे साथ जोड़ती है, तो इसकी कुछ तो वजह ही होगी। और मैं ये सनातन पत्रकारिता है, यानी कि सत्य की पत्रकारिता है, और आपको प्रूफ के साथ देता हूँ। प्रूफ के साथ इसलिए देता हूँ ताकि आप भरोसा कर सकें। आपको सारे प्रूफ वीडियो में मैं देता हूँ, डिस्क्रिप्शंस में भी डालता हूँ, और खबर मैंने indiaspeakdaily.com पे लगाया है। indiaspeaks.com को आप अपने जीवन का अंग बनाइए, क्योंकि बहुत जल्दी इसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शायद 18 तारीख को लॉन्च हो जाए। अब प्रयास मेरी टीम लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं। वीडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म तो लॉन्च हो चुका है उसका। तो हम पर जो इतने सारे अटैक होते हैं, ताकि आपके पास एक अपना प्लेटफॉर्म हो जहां हम खुलकर बात कर सकें, क्योंकि ऐसी न्यूज आपको कोई मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर और मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बताएगी, क्योंकि नित्यानंद स्वामी को बदनाम करने में मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे आगे रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर हूँ कहीं, इसलिए आपको जो है लेकिन फिर भी मैं आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग दे रहा हूँ, रात का जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं बाहर हूँ। तो मैं जब दिल्ली पहुँचूंगा तो फिर से कंटिन्यू ये विमर्श चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।